हमारी गली की जो सबसे सुंदर बिल्ली है उसने ये बच्चा दिया, तो वो बहुत शर्मीली, पहले भी शर्मीली थी। माँ बनने से पहले से और बिल्ली होती है, माँ बनने के बाद थोड़ी सी खूंखार हो जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं थी। अभी भी माँ बनने के बाद भी शर्मीली। बच्चा देके मुझे देख के डर के भाग गई और सारे में देखो खून खून सा हो रखा है। और बच्चे इस हालत में, कुछ देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा क्या पता खुद ही आ जाए, और मम्मी ने भी ये कहा था खुद ही आ जाएगी तो खुद ही अपने तरीके से देख लेगी। तो मम्मी ने कहा था हाथ मत लगाइए उसे, क्योंकि हाथ बात लगा देते तो शायद मतलब जानवर थोड़ा सा फिर। सो मैंने हाथ बात नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो कहीं और बाकी बच्चे वो दे रही थी शायद से, क्योंकि बाकी बच्चों की रोने की आवाज़ तो आ रही थी मुझे। सो उसने बाकी बच्चे दिए थे तो मुझे इस झिल्ली में से निकालना पड़ा। मतलब मेरे को ना इतना अजीब सा लग रहा था, कैंची से काटने के बाद भी इतना, कैंची से कट कर दिया तो उसके बाद तो मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर से जो इसका मटेरियल निकलता है ना, उससे मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आ जाए और कोई से मतलब निकाल ले, बट फिर कोई मतलब कोई नहीं आने। सो मैंने ही समहाउ से निकाला और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। बट समहाउ मैंने इसे कैसे तैसे करके निकाल रही हूँ मैं इसे। और उसके अंदर का जो भी पानी वानी सा है, खून पानी जो भी जो होता है गर्भाशय के अंदर, वो सारा इसका निकल रहा था। और ये इसकी नाल है जो कि इसकी नाड़ से चिपकी हुई थी। और मुझे नाड़ी काटनी तो बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे इतना डर लग रहा था। मैं जैसे तैसे से सांस देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मतलब सांस देना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बच्चे होने के बाद। मैं इसे शॉक करके और हार्ट बीट को जो भी मैंने देखा है अभी तक वीडियो वगैरह में, उस तरीके से मैं इसे सांस देने की कोशिश कर रही हूँ। और बीच बीच में ये जो इसके नीचे लटक रहा है, वो जो भी मतलब नाम है इसका, नाल बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं, वो इसके नीचे लटका हुआ है। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे नॉर्मल बिल्ली होती है उससे खा जाती है, लेकिन इस केस में वो खाया भी नहीं उसने। जो उसके ऊपर था, मतलब बच्चे देने के बाद ना थोड़ा बैठ गई थी, मतलब होता है ना थकावट हो जाती है तो बैठ जाती है, तो वो थोड़ा सा बैठ गई थी। इतने में मैं आ गई, मुझे देख के वो डर के भाग गई। और अब ये सारा तामझाम वो मेरे लिए छोड़ गई। सो समहाउ मैं से जैसे तैसे निकाल रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने वीडियो कॉल पे किसी से पूछ के इसकी नाड़ काटी। उन्होंने बताया कि धागा बांधो, फिर उसके बाद धागा बांध के थोड़ा आगे से काट देना। तो उसी को उन्हीं को वीडियो कॉल पे दिखा दिखा के मैंने काट दी इसकी नाड़। और सामने आप देख सकते हो कैसे पानी गंदगी सब मतलब हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुछ भी वो सब नहीं किया। मैंने कहा बिल्ली अगर आती है तो वो अपनी जो नाल होती है वो खा लेगी, तो क्योंकि वो उसके न्यूट्रिशन के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने रख रखा था। और उन्होंने दूध भी मेरे घर में ख़त्म हो गया था, तो बताया था कि गुनगुना दूध पिलाओ उसे थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं इसे हिला के देख रही हूँ, तो वैसे तो कोई हरकत नहीं कर रहा, बस एक ही हरकत कर रहा है कि हाथ में पकड़ रहा है भी है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत ट्राई किया, दूध पिला के हर तरीके से शौक दे के हर तरीके से ट्राई किया। बिल्ली जो इसकी माँ थी वो बहुत हमारी गली की सबसे सुंदर बिल्ली है और बहुत शर्मीली बिल्ली है। मतलब कुछ भी हो, मतलब हमेशा देख के शर्मा जाती है। और बिल्ली होती खूंखार, बिल्कुल वैसे नहीं है इसकी माँ। तो ये सब बच्चे को देखे इस साइड ये बैठी हुई थी, यहाँ पे इसने बच्चा दिया जहाँ पे खून खून हो रहा है, और जहाँ पे अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे वो बैठी हुई थी। मुझे देख के वो भाग गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने दूसरी साइड जाके अंदर जाके देखा तो वहाँ पे इतनी बड़ी, मैंने कहा इतना रेड रेड सी, मतलब हो सकता है उसने पोटी करी हो। मैंने कहा इतनी रेड रेड पोटी कैसे करे, देखा तो ये प्रीमेच्योर बेबी था। जो थैली होती है अंदर, गर्भाशय कह सकते हो, वो बिल्कुल बाहर ही निकला हुआ था, मतलब झिल्ली के अंदर ये थी। और से फिर मैंने पहले तो मैं नहाने लग गई। मेरी मम्मी ने कहा कि वेट कर, क्या पता बिल्ली आ जाए और खुद ही से मतलब अपने तरीके से ठीक करे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे मतलब ठीक करने आते हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो किसी के पास खुद से बच्चे वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बाहर की साइड भी मतलब खून खून सा और तो मतलब उसने ट्राई किया काफ़ी, तो ये प्रीमेच्योर बेबी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं सिर धो के नहाने लगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, क्या पता ये अपने आप ही बिल्ली को निकाल दे। उसके बाद वो उसने नहीं निकाला। फिर मैंने ऑपरेशन करके, मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन किया इसका, थोड़ा बहुत करके मैंने निकाला। उसके बाद मैंने इसे मतलब बहुत ट्राई किया। मेरे घर में दूध भी ख़त्म हो गया था, सुबह चाय मतलब ज़्यादा ही बना ली थी मैंने, तो दूध भी ख़त्म हो गया था। फटाफट मैं दूध लेके आई और हर तरीके से मैंने इसे ट्राई किया पिलाने के लिए, इसे सुलाया बिलाया, मतलब जो भी मैं कर सकती थी इसके लिए। इसकी नाल भी मैंने काटी, मुझे पता नहीं था तो मैंने किसी से पूछ के काटी इसकी नाल। ठीक है, मतलब जिन्हें थोड़ा बहुत आता था, वो दूर थे वो, उनसे पूछ के मैंने नाल काटी।
काफ़ी उसके बाद फिर ये जैसे मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने लगी तो बिल्ली आ गई। तो मैंने कहा चलो मम्मी को बताया, तो मम्मी कह रही से अभी ऊपर ही रहने दे, बिल्ली से अपने तरीके से क्या पता ठीक कर दे। तो आई हुई थी तो शायद से उसने थोड़ा बहुत चूना वूमा था, क्योंकि इसके ऊपर बिल्ली के बाल थे, मतलब ब्लैक और ब्राउन प्रॉपर, और इसके अभी बाल इतने नहीं निकले, वाइट वाइट सा बाल है, और थोड़े थोड़े इसका पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। ब्राउन कलर का जब निकला था ये बहुत ही गिलगिला सा था, अजीब सा था। धीरे धीरे इसके बाल निकले, नाक निकली और कान इसके निकले, थोड़े ठीक हो रहे होते गए। जीभ इसकी ऊपर चिपकी हुई थी, जीभ मैंने उंगली से नीचे करी, और फिर थोड़ी धीरे धीरे करके इसके बाल थोड़े से आने लगे, ग्रोथ होने लगी इसकी। तो मुझे लगा सांस वांस नहीं ले रहा, लेकिन बालों में ग्रोथ हो रही है, और बाल वगैरह में ग्रोथ तभी होती है जब बिल्ली का बच्चा जिंदा हो। तो हमने ऊपर रखा हुआ था काफ़ी देर तक, बिल्ली आई चाट चोट के चली गई। फिर मतलब मैं ऊपर आई थी तो मेरी वजह से वो दोबारा से मुझे देख के भाग गई। मतलब मैं दूध रखने आई थी, मैंने कहा बिल्ली आएगी तो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो भी दूध वगैरह पी लेगी, तो इसलिए मैं दूध रखने आई थी, पर वो मुझे देख के फिर से भाग गई। फिर उसके बाद मैंने कहा फिर हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, मैंने कहा वो बंद हो जाएगी, सो इस रीज़न की वजह से मैं इसे लेके डिस्पेंसरी गई। तो आप मतलब यकीन नहीं मानोगी, वहाँ के जो डिस्पेंसरी के डॉक्टर, मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, फटाफट जैसे तैसे बिल्ली का बच्चा लेके गई। वो इतने बुरे डॉक्टर्स थे, मतलब मैंने कहा भाई एक बार चेक तो कर सकते। उन्होंने कहा कह रहे किसका बच्चा है, मैंने कहा बिल्ली का बच्चा है। कह रहे हैं तुम यहाँ बिल्ली का बच्चा लेके आई हो, यहाँ जानवरों का इलाज होगा, यहाँ पे इंसानों का इलाज होता है, ये देखो ये दुकान कौन सी है, ये मतलब इंसानों की दुकान है, जानवरों का बच्चा लेके आई हो, कल को बिल्ली कुत्ते किसी का बच्चा ले आओगे तुम लोग, और कह रहे जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा वो जानवर नहीं है, तुम लोग जानवर हो। और इतने बदतमीज़ थे, मतलब एक बार मैंने कहा एक बार चेक तो आप कर सकते हो कि ज़िंदा है या मर गया, या इसकी चांसेस है ज़िंदा करने के लिए, आप चेक तो कर सकते हो। क्योंकि देखो प्री मैच्योर बेबी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी एक होता है ना, अपना 100% देने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि एंडलेस मैं इसका कुछ ना कुछ कर सकूँ, कि बिल्ली एक तो ये प्री मैच्योर है, बिल्ली भी इसका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने कहा जब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो वो इतना बदतमीज़ था, उसने कुछ भी नहीं करा। फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, एक अंकल थे वो, तो उनके पास उन्होंने दिखाया, वो कह रहे कि ये प्री मैच्योर है तो उसके बचने तो चांसेस नहीं, अब तक तो ये मर चुका है, और अगर आपको दिखाना है तो जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, हमारे नियर बाय जानवर के डॉक्टर नहीं है। और चिराग दिल्ली में मतलब काफ़ी दूर है। वो कह रहे कि अब ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी नहीं बच सका है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लाइक एक होते हैं ना कि थोड़ा मैमल सी है ये, भले ही जानवर है, हम इंसान है और ये जानवर है, लेकिन है तो मैमल्स और इंसान सेम तरीके से ही बच्चे देते हैं। ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसमें। इसकी जो नाल थी इंसानों की नाल की तरह ही थी, मैंने काटी जैसे डॉक्टर काटते, इतना मेरे को अजीब सा लग रहा था कि कहीं अलग कुछ ना कट जाए। तो जब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जब मैं इतना ट्राई कर सकती हूँ, और जब आप एक डॉक्टर हो तो आपको तो बिल्कुल 100% ट्राई करना चाहिए कि क्या जानवर का डॉक्टर क्या इंसानों के डॉक्टर, चीज़ें तो सेम ही होती, थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि मतलब अगर जानवर को हम ले भी आए तो ये सारी चीज़ें होंगी क्या? गवर्नमेंट ने बस बैठा दिए डॉक्टर्स, और वो बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करते। इस बच्चे के बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, और हमारे घर के पास जानवर के डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहाँ लेके जाऊँ उसे, इतनी दूर दूर है, और अभी भी मैं इसे लेके गई, इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ये बच जाए। इसे मम्मी भी बोल रही है इसे ऊपर ही रखा रहने दे, बिल्ली अपने तरीके से इसे देख लेगी, ठीक कर लेगी, हो सका तो, और नहीं हो सका तो एटलीस्ट एट द एंड टाइम वो अपने बच्चे को प्यार तो कर लेगी थोड़ा बहुत। तो ये होल स्टोरी आप देखो कितना प्यारा है ये। एक बार इसका फेस देखो आप, नज़दीक से देखो। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं, मैं आपको वीडियो ऐड करके दिखा दूँगी। इतना प्यारा जानवर है ये। पता नहीं क्यों ऐसा, अभी भी देखो इसकी, अभी तक इसकी नाक नहीं खुली थी, बट इसकी अब देखो, अब जाके थोड़ी सी नाक खुली है। मतलब ये हो रहा है, ये सांस ले रहा है। डॉक्टर तो कह रहे कि मर गया है, लेकिन ये धीरे धीरे इसके शरीर की जो परतें हैं वो अपने आप खुलती जा रही है, पता नहीं कैसे। अभी मैं आपसे बात कर रही थी और अभी अभी में इसकी नाक खुल गई है। मैंने अभी देखी इसकी नाक।
थोड़ी बहुत खुली है। नाक भी इसकी मतलब नहीं थी, आँख भी नहीं खुली है इसकी, आँख तो खुलती नहीं है, बट इसकी नाक भी नहीं खुली थी और उसकी जो जीभ थी वो ऊपर की तरफ वो है। इसे कह रहे हैं जानवर। खुद देखो कितने बड़े जानवर, एक डॉक्टरों की ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या फ़ायदा आपको डॉक्टर बनने का। ये सोच रही हूँ कि क्या पता कोई मैजिक हो जाए, क्योंकि माता के आगे कुछ भी नहीं होता, तो क्या पता ये ठीक हो जाए, क्योंकि मतलब सिर्फ भगवान पे ही भरोसा है इस टाइम मुझे। इतना प्यारा, इतना क्यूट है यार, इसे देख के ही इंसान को, किसी को भी इससे प्यार हो जाए, इतना प्यारा है ये। और इसके बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। और इवन मुझे अभी रोना भी आ रहा था, अभी मैं सोच रही थी कि ये मर गया है, तो मुझे इतना रोना सा आ रहा था कि मैंने इतना ट्राई किया, उसके बाद भी मैं इसे सेव नहीं कर पाई। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं सेव नहीं कर पाई इसे। मुझे इसकी माँ के लिए सोच के इतना बुरा लग रहा है कि इसकी बात इतनी प्यारी सी है बिल्ली, जब उसे मरे हुए हालत में देखेगी। मैं बस यही कोशिश थी कि काश मैं इसे बचा लूँ। उसकी माँ अगर आए तो देखे कि उसका बच्चा जिंदा है। इसकी सारी मूवमेंट्स हो रही है, बस ये सांस नहीं ले रहा, बाकी सारी शरीर इसका धीरे धीरे खुल रहा है। इसके बाल धीरे धीरे आ रहे हैं, इसके धीरे धीरे बाल आ रहे हैं। इसकी नाक पहले बिल्कुल नहीं खुली थी, अब जाके थोड़ी सी इसकी नाक खुली है। इसकी जीभ पहले बहुत बुरी तरह चिपकी हुई थी, जीभ भी थोड़ी सी नीचे हुई है, बाकी चीज़ें हो रही है इसकी, बट ये सांस ही नहीं ले रहा है। और इतनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। मैंने इसे इतने थप्पड़ भी मारे कि मैंने कहा जिंदा हो जा। मेरे पास अगर आके मेरे कमरे में अगर ये बोर्न हुआ है, तो मेरा बस यही मन है कि बस ये जिंदा हो जाए। बस एक बार म्याऊं कर ले। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने हर तरीके से ट्राई किया, 1% भी इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। एक मन तो कर रहा है दफनाई दूँ, मर चुका है, पर एंड तक मेरे को यही उम्मीद हो रही है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिंदा हो जाए। सबसे ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इसकी माँ भी मुझसे डर के भाग रही है, और मैं भी इसका कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल हेल्पलेस हूँ मैं। बस एक बार में म्याऊं कर देना तो मेरे दिल को 1% शांति मिल जाएगी। ये देखो इतना प्यारा है ये। कौन कहेगा ये जानवर का बच्चा है। अब तो ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा। ये देखो इसके ब्राउन कलर के बाल, ब्राउन और वाइट बनती है अपनी माँ की तरह। सुंदर बिल्ली थी ये लड़की। ये देखो उसके पैर छोटे छोटे पंजे के।
मुझे भी ऐसे करके हल्का सा ही पकड़ रहा है ना, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो बट ये मर चुका है, लेकिन इसके शरीर की ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। नाक निकल रही है इसकी, पहले बिल्कुल छोटी सी नाक थी, अब इसकी नाक भी निकल रही है। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट बस यही चीज़ें नहीं हो रही कि सांस लेता हुआ, थोड़ा बहुत भी हाथ पैर मारता हुआ, कुछ भी बोलता हुआ बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है ये। बाकी सारे शरीर की इसकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे निकल रहा है सारा सब कुछ। बस जो चीज़ें नहीं हो रही वो यही है कि ना ये सांस ले रहा है, ना ये कुछ बोल रहा है। जीभ भी इसकी अब जाके नीचे हुई है, छूने में ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा ही है। इसके ऊपर से इतने बाल बाल से हैं, इतना अच्छा लग रहा है ऐसे छूने में। इसकी मूँछों में दूध लग रहा है और पी भी नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी कि काश ये पी ले। थोड़ा बहुत भी पी ले तो मेरे दिल को लाइक सुकून सा मिल जाएगा।